Excuse me, sir. You are about to reach your destination. सर, मोल्डिंग यूनिट से मेट्रोपोलिस मोल्डिंग्स कल बैंगलोर भेजे जा रहे हैं। सर, so you need to check them and give them an approval, Let's sir. go. सर, एडमिन स्टाफ के लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। हमने पूजा रखी है नवमी की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए तो हमें अच्छा लगेगा। इससे हम सबके दिल को बहुत खुशी मिलेगी सर। सॉरी प्रसाद, कल शाम हमारी फैमिली पार्टी है। यू गो अहेड, ओके? सर, कल आप पूजा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। कहाना नहीं आ सकता। आप अब तक सोए क्यों नहीं? कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ काम से गया था। लेकिन किस काम से गए थे? कोई खास काम नहीं था। ऑफिस का स्टाफ कॉलोनी में रामनवमी उत्सव मना रहा था, बस वहीं से आ रहा हूं। अरे वाह, मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैं भी आता। वैसे क्या क्या किया वहां? सबने मिलकर प्रसाद खाया चाचा, और श्री राम जी के गीत गाए। ये क्या हर्ष, तुम्हें पता था ना आज मामा जी पार्टी दे रहे हैं? पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे। पार्टीज मुझे पसंद नहीं है कार्तिक, तू जानता है ना। हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते। यू आर मिसिंग ऑल द फन। या आई नो। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है। एनफ हर्षा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसीलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट माँ। कल ही मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए। आप बात कर सकते हैं क्या? काफी दिनों से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूं। तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट अ पिटी। तुमने कहा स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे ही नहीं तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। व्हाई? मुझे ही नहीं तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। व्हाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है। व्हाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हाँ? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। आई थॉट यू आर समथिंग डिफरेंट, बट यू आर मैड। तुम्हारे लिए नहीं तो सब किसके लिए? मुझे क्या पता। आपके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी। उनके बाद आपने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी ऑल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? माय सन। What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी लगता था, सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। फाइनली ही सेड नो। What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मनमर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे। आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी? ये लो चाहे। Thank you. पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है।
और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से, और क्या। हर्षा, कल हमने नए ऑफिस के कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहां पहुंचेगा। हेलो सर। हाय। इस ऑफिस की सारी कुमारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष, यार तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटे की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटे को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly. Which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle? You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. हर्ष, तुम्हें पता तो है ना हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके। वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिलीज से हैं। बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है। एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। सो दे फील वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स मी टू। बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहता हूँ। बोर कर दूंगा तुम्हें। यू आर टू मॉडेस्ट। आई लाइक यू इवन मोर नाउ। यू वांट मी टू बी मोर ऑनेस्ट? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे चारू दीदी, स्वाति। चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ।
बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे वर्डे छोड़ो और हाँ। अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ? और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था। अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा। देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल। और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोबड़ा दिखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। हाँ? ये अब रोना बनकर चल चल। बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा, एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना। हाँ, ले धो ले। अरे चारू दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो, चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो।